हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ रहे हैं, अपन सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं जनन स्वास्थ्य का। ठीक है, पहले लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा उसकी थोड़ी सी बात कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स हैं आपको ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लो। और जिसको लिंक से नहीं मतलब नहीं है, डिस्क्रिप्शन है उसको, जिसको डिस्क्रिप्शन ही नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो भाई उसको बता दूँ कि नीचे ये जो यूट्यूब में नीचे ना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें लिंक है। अगर ऐसा नहीं है तो टेलीग्राम पर जाओ, RNM अकेडमी सर्च करो, मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ उसको ज्वाइन कर लो। तो वहाँ पर आपको क्लासेस का शेड्यूल है वो मिल जाएगा, और ये नोट्स वोट्स हैं ये मिलते रहेंगे, DPP वगैरह वो मिल जाएंगी आपको। अब अपन बात करते हैं कि अपन ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये भी रहता है कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम प्रदीप है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं भाई। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने स्टार्ट किया था जनन स्वास्थ्य कि WHO के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ फिजिकली फिट ना दिखे, उसको इमोशनल भी होना चाहिए, फिजिकली फिट भी होना चाहिए, ठीक है, सोशल भी होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए ना। तो ये सारी, उसका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज जो है, ये परिभाषा किसने दी? ये दी है WHO ने। WHO के अकॉर्डिंग जो जनन स्वास्थ्य जनन रूप से स्वस्थ उस व्यक्ति को मानेंगे जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा RCH प्रोग्राम, अपन ने डिटेल में पढ़ा, जिसको परिवार कल्याण योजना या फिर परिवार नियोजन से जो स्टार्ट हुआ था, और आजकल उसको RCH प्रोग्राम के नाम से जो जाना जाता है। ठीक है, उसके बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा, क्या क्या बातें हुई उसके अंदर, उसका उसका जो मेन मोटिव है, उद्देश्य है उस प्रोग्राम का वो क्या है, वो अपन ने बात करी। उसके अंदर कौन कौन से जो माध्यम है वो कौन कौन से यूज किए जाते हैं, मीडियम, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, ऑडियो विजुअल हो गया। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे मैंने आपको बताया, आंगनबाड़ी वर्कर्स को उसमें लगा दिया जाता है कि भाई आप घर घर जाओ और महिलाओं को बताओ इसके बारे में कि कैसे क्या होता है। तो वो सारी चीजें अपन ने डिटेल में पढ़ी है फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने एक बात करी थी, एमनियोसेंटेसिस की बात करी थी, उल्बेवेदन की बात करी थी। ठीक है, उल्बेवेदन क्या होता है? इंजेक्शन के थ्रू जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको निकाला जाता है, उसके बाद में एनालाइज किया जाता है उन कोशिकाओं को, और पता लगाया जाता है कि डिसऑर्डर है या नहीं है। उसका मिसयूज भी होता है, किस वजह से, किस लिए होता है? फीमेल फिटिसाइड बढ़ गया है उससे। मिसयूज कैसे होता है भाई? वो जो कोशिकाएं निकाली हैं उनमें ये भी पता लग जाता है कि भाई जो एक्स है, ठीक है, XX बन रहा है या फिर XY बन रहा है, मतलब लड़का बनेगा या फिर लड़की बनेगी। तो अगर लड़की फीमेल अगर है, ठीक है, जो बेबी है वो फीमेल अगर बनेगी, ठीक है, तो क्या करते हैं लोग? उसको अबॉर्ट करा देते हैं, ठीक है, उसका अबॉर्शन करवा देते हैं। तो उससे फीमेल फिटिसाइड बढ़ रही थी, तो फीमेल उसको सेक्स लिंग जांच पर, ठीक है, अब लिंग जांच नहीं कर सकते, उल्बेवेदन के थ्रू लिंग जांच नहीं कर सकते, उस पर क्या है? प्रतिबंध लगाया है सरकार ने। बाकी उल्बेवेदन पर प्रतिबंध नहीं है। उल्बेवेदन के थ्रू लिंग जांच करना, ठीक है, वो प्रतिबंधित है। ये बात अपन ने करी फर्स्ट लेक्चर के अंदर। अब बात करते हैं अपन सेकंड लेक्चर की, बात करते हैं, उससे आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी RCH प्रोग्राम से रिलेटेड ही थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे जनसंख्या की, बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ये लेक्चर पूरा डिटेल में होने वाला है, तो ध्यान से सुनना भाई। ठीक है, ध्यान से सुनना। बात करेंगे अपन किसकी? अपन बात करेंगे समाज के अंदर, समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य के संकेतक। ठीक है, अब RCH प्रोग्राम चला। अब RCH प्रोग्राम का मतलब चला क्यों था? उद्देश्य यही तो था कि लोगों को रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जनन से रिलेटेड बातें जो है वो समझाई जाए लोगों को। ठीक है, जनन से संबंधित जो बातें हैं वो लोगों को समझाई जाए, यही तो RCH प्रोग्राम का मतलब है। ठीक है, उसका मेन उद्देश्य यही था। तो लोगों को समझ में कितनी आई है, ठीक है, वो बात अपन अब देखेंगे कि लोगों को समझ में आई है कि नहीं आई है। समझाने की कोशिश तो की है सरकार ने, समझाने की कोशिश की है, लोगों को अलग अलग माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन लोगों को समझ में कितनी आई है और उसके प्रभाव कितने हुए हैं, ठीक है, वो अपन देखते हैं अब। ठीक है, चलो जी। तो समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य के संकेतक, कि भाई समाज के अंदर जो जनन स्वास्थ्य है वो बेहतर हुआ है या नहीं हुआ है, उसके संकेतक हैं। ठीक है, तो उनकी बात कर लेते हैं। अगर जनन स्वास्थ्य बेहतर हुआ है तो पता लग जाएगा। तो सबसे पहला जो संकेत है, बेहतर हुआ है। ठीक है, उसका पहला संकेत क्या है? पहला संकेत है कि जनन से संबंधित बातों की जागरूकता आई है लोगों में। लोगों के अंदर जनन से संबंधित जितनी बातें हैं उनकी जागरूकता लोगों में आई है। कैसे आई है? RCH प्रोग्राम के अंदर लोगों ने अलग अलग माध्यम यूज किए। ठीक है, आपको टीवी पर ऐड दिख जाएगा, यूट्यूब चला रहे यूट्यूब पर ऐड दिखेगा, आपको अखबार खोलोगे अखबार के अंदर ऐड दिखेगा, मैगजीन खोलोगे मैगजीन के अंदर ऐड दिखेगा। ठीक है, और जो रोडवेज बसेस है उन पर ऐड दिखेगा, हर जगह ऐड दिखेगा आपको। ठीक है, तो उससे क्या है? जागरूकता आई है। ठीक है,
और क्या है भाई, ठीक है, चिकित्सकीय रूप से सहायता प्राप्त जो मेडिकली असिस्टेड जो की संख्या में सुधार, प्रसव की संख्या में सुधार, ठीक है, मतलब जो डिलीवरीज जो हो रही हैं, जो प्रसव जो हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, वो हॉस्पिटल्स के अंदर हो रहे हैं। पहले कहाँ होते थे, घरों में होते थे, ठीक है, घरों में ही क्या है डिलीवरी कर लेते थे, ठीक है, लेकिन अब कहाँ हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर या फिर जो प्रोफेशनल नर्सेस हैं उनके सुपरविजन के अंदर क्या हो रहा है, जो डिलीवरीज है वो हो रही हैं, ठीक है। तो ये एक चीज अच्छी होगी, ठीक है। तो दो बातें बताइए आपको कि भाई आरसीएच प्रोग्राम के क्या प्रभाव पड़े हैं, उसकी वजह से जो जनन स्वास्थ्य है वो बेहतर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, उसके संकेतक देख रहे हैं। तो बेहतर हुआ है, उसका पहला संकेत क्या है, पहला संकेत तो यही है कि लोगों के अंदर जनन से संबंधित जो है बातों की जागरूकता आई है। जो लोग हैं उनके अंदर जनन से संबंधित जितनी बातें हैं उनकी जागरूकता आ गई। पहली बात तो ये हो गई, ठीक बात है। दूसरी बात क्या है कि भाई जो डिलीवरीज हो रही हैं, ठीक है, जो बेबी की डिलीवरी हो रही है वो पहले घरों में होती थी, ठीक है, घरों में ही कर लेते थे, ठीक है, होम डिलीवरी कर लेते थे, लेकिन अब हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है, जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो प्रोफेशनल नर्सेस हैं उनके सुपरविजन के अंदर, उनकी जो मेडिकल असिस्टेंस के अंदर क्या है जो डिलीवरीज हैं वो कराई जा रही हैं। तो ये एक अच्छी बात है, घरों के अंदर हो रही है। तो जिनको अगर ब्लीडिंग ज्यादा होगी तो ब्लड की जरूरत पड़ेगी, तो ब्लड घर में कहां से मिलेगा, तो क्या है डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हॉस्पिटल के अंदर ये दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो मेडिकली जो अगर मेडिकल जो सुपरविजन के अंदर होगा, अगर डॉक्टर के सुपरविजन या फिर प्रोफेशनल नर्स के सुपरविजन के अंदर होगा, तो क्या है उनको पढ़ाई करके आए ना, वो पढ़ाई करके आए, उनको सारी चीजें पता है, तो वो ढंग से कराएंगे डिलीवरी, ठीक है। चलो तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, माँ और बच्चे की प्रसवोत्तर अच्छी देखभाल, मतलब ठीक है बच्चा होने के बाद में, ठीक है, माँ और बच्चे दोनों की क्या है अच्छी देखभाल करी जा रही है, ठीक है। अब क्या है और अच्छे से उनको देखभाल करी जा रही है, बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आ गए उनके लिए, तो वो प्रोडक्ट्स यूज किए जा रहे हैं, देखभाल अच्छी हो गई, केयर अच्छी हो गई उनकी। तो ये भी क्या है अच्छा एक संकेत है कि भाई जनन स्वास्थ्य का ये भी एक अच्छा संकेत है। आरसीएच प्रोग्राम का ये एक अच्छा प्रभाव पड़ा है कि भाई माँ और बच्चे का अच्छी देखभाल करी जा रही है उनकी, ठीक है। फिर क्या है मातृ मृत्यु दर में कमी, ठीक है। अब हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी हो रही है, मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी हो रही है, तो वहां पर डॉक्टर या फिर जो प्रोफेशनल नर्सेस हैं वो ध्यान रखेंगी, केयर करेंगे, उनको पता है कि भाई कैसे क्या होता है, पढ़ के आए हैं वो, ठीक है। घर में होती अगर ब्लड की जरूरत पड़ गई मान लो, ठीक है, तो ब्लड कहां से लाएंगे घर में, वहां पर तो ब्लड बैंक्स हैं, ठीक है। तो क्या है मातृ मृत्यु दर जो है ना, जो मदर की जो डेथ रेट है वो कम हो गई, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एमएमआर, ठीक है। एमएमआर की फुल फॉर्म मैं बता दूंगा आगे आपको, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। मातृ मृत्यु दर जो है उसमें कमी आई है, तो ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। तो लोगों में जागरूकता आई, उस वजह से लोग हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी कराने गए, तो उससे मातृ मृत्यु दर जो है उसमें कमी आ गई, ये अच्छी बात है। चलो, और छोटे परिवारों की संख्या में वृद्धि, ठीक है। परिवारों की जो संख्या है ना, परिवारों की जो छोटे परिवार का मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं वो लोग कम रखने लग गए, 2 बच्चे, ठीक है, 1 बच्चे का कॉन्सेप्ट ये रखने लग गए। परिवार मतलब ज्वाइंट फैमिली हो सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ज्वाइंट फैमिली हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही जो मदर फादर है उनके क्या 10-10 बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ना, ठीक है। आजकल क्या लोग एजुकेशन आई है और ठीक है आरसीएच प्रोग्राम के लोगों में जागरूकता फैलाई है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, लोग जो है 2 बच्चे, ठीक है, 1 बच्चा, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या है परिवार जो है वो छोटा हो रहा है, ज्वाइंट फैमिली से कोई मतलब नहीं है, परिवार छोटा हो रहा है ना, आप समझ गए कि जो है छोटे परिवारों की संख्या में वृद्धि आ रही है, मतलब जो है मदर फादर है वो अपने क्या है 2 बच्चे का कॉन्सेप्ट ये अपना रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है यौन संचारित रोगों की पहचान और उनका इलाज, और आरसीएच प्रोग्राम से क्या हुआ कि यौन संचारित जो रोग है ना, लोगों में जागरूकता ही है, उस वजह से क्या है जो यौन संचारित रोग है, ठीक है, किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस वजह से क्या है जो यौन संचारित रोग है उनका पहले डिटेक्शन हो जाएगा, ठीक है, रोग का पहले ही पता लग जाएगा, टाइम से पहले पता लग जाएगा, तो उसका इलाज हो सकता है ना, उसका इलाज भी हो सकता है, तो ये भी एक अच्छी बात होगी। तो ये सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या अच्छे अच्छे पॉइंट्स है कि समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य के अंदर कि भाई जो समाज का कि बेहतर जनन स्वास्थ्य है उसकी संकेतक क्या क्या है, ये संकेतक मैंने आपको बता दिए कि भाई रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है ना वो कैसे बेटर हुई है, ठीक है, जनन स्वास्थ्य है वो कैसे बेटर हुआ, उसके क्या क्या संकेतक है। पहला संकेतक तो यही है कि भाई जनन से संबंधित जो बातें हैं उनकी जागरूकता आई है लोगों में, पहला संकेतक तो यही हो गया। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है जो क्या है मेडिकली असिस्टेड प्रसव हो रहे हैं,
मतलब डॉक्टर्स के अंडर या फिर जो प्रोफेशनल नर्सेस हैं उनके सुपरविजन के अंदर डिलीवरीज हो रही हैं, ठीक है, वो लोग डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात होगी। आजकल तो जैसे प्रेगनेंसी हुई उसके बाद में ही डॉक्टर की क्या है राय लेना स्टार्ट कर देते हैं लोग, तो वो एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, माँ और बच्चे की जो प्रसवोत्तर क्या है पोस्टनेटल जो केयर है वो अच्छी हो रही है। प्रसव के बाद में माँ और बच्चे दोनों की क्या है केयर अच्छी हो रही है। अलग अलग बेबीज के लिए अलग प्रोडक्ट्स आ गए, मदर्स के लिए अलग प्रोडक्ट्स आ गए, तो उनका भी लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अच्छी बात है। चलो, और क्या है, मातृ मृत्यु दर में कमी आ गई, ठीक है। मातृ मृत्यु दर मतलब जो क्या है पहले घरों में डिलीवरी हो जाती थी तो वहां पर क्या है मदर की डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा रहते थे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हॉस्पिटल्स के अंदर डिलीवरी हो रही है तो वहां पर तो क्या है प्रॉपर डॉक्टर है, तो कोई दिक्कत हुई तो प्रॉपर संभाल लेगा डॉक्टर उसको, ठीक है। तो ये बात है ना, तो मातृ मृत्यु दर में कमी आ गई। और क्या पॉइंट बताया मैंने आपको, छोटे परिवारों की संख्या में वृद्धि, कि लोग अब 2 बच्चों का कॉन्सेप्ट, 1 बच्चे का कॉन्सेप्ट ये अपना रहे हैं, तो इस वजह से क्या है परिवार की जो संख्या है ना, वो मतलब छोटे परिवारों की संख्या जो है उसमें वृद्धि हो रही है। और क्या है, यौन संचारित जो रोग हैं उनका पहले पहचान करना, ठीक है, वो जल्दी पहचान कर ली जाती है। उसके अगर टाइम पर पहचान हो जाएगी तो उसका इलाज भी हो सकता है। अगर वो रोग फैल जाएगा उसके बाद में डॉक्टर के पास में जाया जाएगा तो उसके पास क्या है, उसके पास तो वो झाड़ा थोड़ी ना देगा, उसके झाड़ फूक थोड़ी ना करेगा उसके बाद में। तो पहले अगर टाइम से डॉक्टर के पास में जाया जाएगा, लोगों में जागरूकता ये तो लोग टाइम पर चले जाते हैं डॉक्टर के पास में और कंसल्ट करते हैं, तो उसे क्या है डॉक्टर जल्दी डिटेक्शन कर लेता है उस बीमारी का और उसका इलाज कर सकता है। तो ये अच्छी बातें होगी आरसीएच प्रोग्राम की। अब बात करेंगे अपन जनसंख्या की। आरसीएच प्रोग्राम को अपन ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है ना, और एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है यार, एक लाइन कवर्ड है इसमें, ठीक है, टेंशन मतलब एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है और पूरी डिटेल में बात कर ली अपन ने, जितनी हो सकती थी अपने एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी अपन ने कर ली। अब बात करेंगे अपन किसकी, जनसंख्या की बात करेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे दोस्त, ठीक है। चलो, तो जनसंख्या होती क्या है, पहले तो वो समझते हैं जनसंख्या होती क्या है। किसी भी एक जाति, ठीक है, जाति से मतलब ये नहीं है कि अपर कास्ट लोअर कास्ट, उस जाति से मतलब नहीं, स्पीसीज से, ठीक है, स्पीसीज, किसी भी एक जाति, मतलब ऐसा है कि इंसान की जनसंख्या ना, अपना इंसान की जनसंख्या देख रहे हैं या फिर कुत्ते की देख रहे हैं, बिल्ली की देख रहे हैं, शेर की जनसंख्या देख रहे हैं, किसकी जनसंख्या देख रहे हैं, उस जाति की बात कर रहा हूं, ठीक है। अपन ये जो है ना, ये समाज वाली जाति है ना, इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, इस जाति की बात नहीं कर रहा। आजकल जाति जनगणना की बात कर भी चल रही है पॉलिटिक्स में, तो मैं उस जनगणना की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर जनगणना की कौन सी जाति की बात कर रहा हूं कि भाई इंसान की जनसंख्या की बात हो रही है कि शेर की जनसंख्या की बात हो रही है, उस स्पीसीज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो किसी भी जाति, किसी एक जाति के कितने लोग हैं, ठीक है, किसी एक जाति के कितने लोग हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, किसी एक क्षेत्र के अंदर, किसी एक क्षेत्र के अंदर, जैसे भारत है एक क्षेत्र है, ठीक है, तो भारत के अंदर किसी एक क्षेत्र के अंदर कितने लोग हैं एक जाति के, एक जाति के किसी एक क्षेत्र के अंदर कितने लोग हैं एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय होगा उसके अंदर कितने लोग हैं किसी एक क्षेत्र के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, जनसंख्या बोलेंगे, ठीक है। वापस से सुन लो, जनसंख्या क्या होती है, किसी एक जाति के, ठीक है, किसी एक जाति के कितने लोग हैं किसी एक क्षेत्र में एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में एक जाति के कितने लोग हैं एक क्षेत्र के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, जनसंख्या बोलेंगे। जाति से मतलब समाज वाली जाति नहीं है यहां पर, मैं वापस बता रहा हूं स्पीसीज। अगर अपन इंसान की बात कर रहे हैं तो इंसान है, ठीक है, लोग, इंसान क्या है, एक जाति है। जैसे एक शेर क्या है, एक जाति, शेर की जनसंख्या अगर देख रहे हैं तो शेर यहां पर क्या है, स्पीसीज है पूरी, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। जाति का मतलब है स्पीसीज, तो मैंने यहां पर लिखा है, जाति के आगे मैंने स्पीसीज लिखा है, जाति से वो मतलब मत समझना, ठीक है। चलो, वो भी हो सकती है ना, वो एक अलग डिस्कस है, उस पर नहीं जाएंगे अपन। तो जनसंख्या का मतलब समझ गए आप, किसी एक जाति स्पीसीज के कितने लोग एक क्षेत्र में रहते हो एक निश्चित समय में, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जनसंख्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। चलो, ये बात आपको समझ में आ गई। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो कब मनाया जाता है जी, 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है दोस्त, तो ध्यान में रखना कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है जी, ठीक बात है। अब 2-3 टर्म्स हैं, उनको ध्यान से सुनो। क्या टर्म है, पहले डेमोग्राफी। ये डेमोग्राफी क्या होती है, पहले तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको वो समझ लेते हैं, उसके बाद में होती क्या उसकी बात कर लेते हैं। तो डेमोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं जनसंख्यिकी। क्या बोलते हैं, जनसंख्यिकी। इंग्लिश में डेमोग्राफी, हिंदी में जनसंख्यिकी। क्या होती है ये, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या की पढ़ाई को क्या बोलते हैं, जनसंख्यिकी बोलते हैं।
जनसंख्या की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? जनसंख्यिकी बोलते हैं। इंग्लिश में बात करूं तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं। फिर एक टर्म आती है जनगणना, ठीक है। अब बात करेंगे जनगणना। जनसंख्या अपन ने देख ली क्या होती है, अब उन लोगों को गिनेंगे कैसे, ठीक है। जनसंख्या कितनी है, ठीक है। जनसंख्या मैंने आपको बता दी कि एक क्षेत्र के अंदर कितने लोग रहते हैं, वो जनसंख्या हो गई। लेकिन अपन को पता कैसे चलेगा कि कितने लोग रहते हैं? उनको गिनना पड़ेगा ना, उनको काउंटिंग करनी पड़ेगी उनकी। उस काउंटिंग को क्या बोलते हैं दोस्त? जनगणना बोलते हैं। उस काउंटिंग को क्या बोलते हैं? जनगणना, ठीक है। जनगणना नाम से पता लग रहा है, जन, ठीक है, जन और गणना, ठीक है। एक एक की क्या है? गणना करेंगे अपन, काउंटिंग करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? जनगणना बोलेंगे। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सेंसस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसस बोलते हैं, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या की आधिकारिक गणना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि भाई 135 करोड़ लोग हैं, कि कोई बोल रहा है 140 है, कोई बोल रहा है 145 करोड़ है, ठीक है। उससे मतलब नहीं है, किसी के बोलने से मतलब नहीं है। आधिकारिक ऑफिशियल जो गणना है ना, उसकी बात होगी यहां पर। अपन किसी के ऐसे बोलने से नहीं मानेंगे। कोई 135 करोड़ बोल रहा है अपने भाषण में, कोई 140 करोड़ बोल दिया, उसकी बात नहीं करेंगे। जो ऑफिशियल है उसकी बात करेंगे। सेंसस, जनगणना किसको बोलेंगे? सेंसस किसको बोलेंगे? जो ऑफिशियल है, जो आधिकारिक है, उसको बोलेंगे, ठीक है। तो जनगणना का मतलब क्या है? जनसंख्या की आधिकारिक गणना, ठीक है। जो जनसंख्या है उसकी आधिकारिक ऑफिशियल जो काउंटिंग हो रही है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे? जनगणना बोलेंगे। किसी के ऐसे भाषण में बोलने से अपन नहीं मानेंगे। जो ऑफिशियल जो काउंटिंग हो रही है उसको अपन मानेंगे, आधिकारिक गणना को मानेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? चलो, और ये हर 10 साल से होती है, ठीक है। ये हर 10 साल से होती है। 2001 में हुई, 2011 में हुई, उसके बाद में भैया कोरोना का सिस्टम आ गया, तो इस वजह से वो पेंडिंग है। तो ये हर 10 साल से होती है, ठीक है। अब भारत में पहली बार जो जनगणना है वो कब हुई? पहली बार भारत के अंदर जनगणना है वो कब हुई? सेंसस जो है पहली बार कब हुआ भारत के अंदर? वो हुआ 1872 के अंदर। 1872 के अंदर। जीके का क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो ध्यान से सुन लो भाई ये, ठीक है। एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, बाकी पूछेगा नहीं, एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन नॉर्मल अपने नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए। भारत देश के अंदर रहते हैं तो अपन को पता होना चाहिए, ये बातें पता होनी चाहिए कि भाई भारत में पहली बार जो जनगणना है वो कब हुई? 1872 के अंदर पहली बार जनगणना हुई थी, ठीक बात है। आगे चलो भाई, विश्व की जनसंख्या की बात कर लेते हैं। अब जनसंख्या की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ी विश्व की भी बात कर लें। भारत की बात तो डिटेल में करेंगे ही अपन, थोड़ी विश्व की भी बात कर लेते हैं। तो विश्व की जनसंख्या की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो 1900 में, ठीक है, इस ईयर की बात कर रहा हूं, जो 1900 साल थी, ठीक है, 1900 में जनसंख्या कितनी थी विश्व के अंदर? वो थी 2 बिलियन, ठीक है। 1900 की बात कर रहा हूं, 1900 ईयर में, ठीक है। कितनी जनसंख्या थी पूरे विश्व के अंदर? 2 बिलियन। 2 बिलियन का मतलब है मिलियन में कन्वर्ट करें तो 2000 मिलियन। बहुत होता है ना, यूट्यूब का जमाना, सब जानते हो मिलियन क्या होता है। तो 2000 मिलियन, 2 बिलियन, ठीक है, 2 बिलियन जनसंख्या थी। और 2000 में कितनी हो गई है? 6 बिलियन। 1900 में कितनी? 2 बिलियन थी, और 2000 आता है कितनी हो गई? 6 बिलियन हो गई। कितनी हो गई? 6 बिलियन। और 2011 में कितनी हो गई? 7.2 बिलियन जनसंख्या। कितनी हो गई? 7.2 बिलियन जनसंख्या हो गई। ये पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, वापस समअप कर देता हूं, ये आ सकता है दोस्त एग्जाम के अंदर, तो ध्यान से सुनो, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन एनसीईआरटी में है, तो ध्यान से सुनो ये बातें। विश्व की जनसंख्या की बात कर रहे हैं 1900 में, ठीक है। जनसंख्या कितनी थी पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 2 बिलियन जनसंख्या थी, ठीक है। कन्वर्ट करेंगे मिलियन में तो 2000 मिलियन आ जाएगा। 2000 में कितनी हो गई है? 2000 में बढ़कर कितनी हो गई? 6 बिलियन हो गई। कितनी हो गई? 6 बिलियन हो गई, ठीक है। 6 बिलियन का मतलब है 6000 मिलियन। और ये 2011 में कितनी हो गई? 2011 में ये कितनी हो गई? 7.2 बिलियन। कितनी हो गई? 7.2 बिलियन, 7200 मिलियन हो गई। कितनी हो गई? 7200 मिलियन जनसंख्या हो गई। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब विश्व की बात कर ली अपन ने, अब आ जाते हैं अपने भारत में, वापस आ जाओ। अब भारत की बात करेंगे तो भारत की जनसंख्या की बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं फिर, चलो। तो पॉपुलेशन इंडिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं आजादी के समय में कितनी जनसंख्या थी, ठीक है। जब देश आजाद हुआ उस टाइम पर, क्योंकि पार्टीशन हो गया ना, उसके बाद में पार्टीशन हुआ, जब देश आजाद हुआ उस टाइम पर पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग, ठीक है। तो फिर भारत के अंदर कितनी जनसंख्या बची थी उसकी बात कर लेते हैं।
बाकी पहली जो जनगणना हुई भारत के अंदर वो कब हुई? 1872 के अंदर हुई थी। पहली बार काउंटिंग कब हुई? 1872 के अंदर हुई थी। लेकिन अब जनसंख्या अपन भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत की आजादी के समय पर कितनी जनसंख्या थी उसकी बात कर ले तो कितनी है? 350 मिलियन। कितनी? 350 मिलियन जनसंख्या थी जब भारत देश आजाद हुआ। 1947 के अंदर देश आजाद हुआ था, सबको पता आपको, ठीक है। तो आजादी के समय जनसंख्या जो काउंटिंग हुई वो कितनी थी? 350 मिलियन जनसंख्या थी। अपनी पॉपुलेशन कितनी थी? 350 मिलियन थी। ये दिमाग में बैठा लो। क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है तो क्वेश्चन आ सकता है, पूछ लेगा, तो गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी। ध्यान से सुन लो वापस क्या बोल रहा हूं मैं। बोल रहा हूं आजादी के समय में जनसंख्या कितनी थी भारत देश के अंदर? तो देश जब आजाद हुआ तब जनसंख्या कितनी थी? 350 मिलियन थी भाई। कितनी थी? 350 मिलियन। और 2000 में कितनी हो गई है? 2000 में ये बढ़कर कितनी हो गई? 1 बिलियन। कितनी हो गई? ये 2001 कर लो भाई यहां पर, ठीक है। 2001 कर लो यहां पर, या फिर 2000 रख लो क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर 2000 दे रखा है, तो 2000 कर लो। बाकी जनगणना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। तो 1 बिलियन हो गई। कितनी हो गई है? 1 बिलियन हो गई, ठीक है। कितनी होगी? 350 मिलियन से 1 बिलियन, कितनी बढ़ गई देखो, ठीक है। उसके बाद में 2011 में जनगणना हुई तो 2011 में हमें पता लगा कि कितनी जनसंख्या है भाई? 1.2 बिलियन बढ़ गई। 10 साल के अंदर कितनी बढ़ गई? 0.2 बिलियन, मतलब 200 मिलियन लोग बढ़ गए। कितने लोग बढ़ गए? 200 मिलियन। 10 साल में 200 मिलियन लोग बढ़ गए, ठीक है। तो जनसंख्या ध्यान में रखना कि अब आजादी के समय में जनसंख्या कितनी थी? 350 मिलियन थी। 2000 में कितनी? 2000 साल में कितनी थी? 1 बिलियन। और 2011 में कितनी? 1.2 बिलियन जनसंख्या अपने भारत देश की थी। अब आंकड़ा, नया आंकड़ा जो है वो अभी ऐसे हवा में बोलते रहते हैं, बाकी जो ऑफिशियल जो डेटा है वो अभी नहीं आया है, ठीक है। क्योंकि वो कोरोना लग गया ना, तो कोरोना के चक्कर में ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, ठीक है। विश्व में हर जो छठा व्यक्ति है वो क्या है? भारतीय है। ये कब का बात कर रहा हूं मैं? ये कौन सी जनगणना की बात कर रहा हूं? 2001 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार, ठीक है। 2001 के अंदर जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत, जो पूरे विश्व की बात करें, ठीक है, 2001 की जो जनगणना है उसके अनुसार पूरे विश्व की अगर बात करें तो हर छठा व्यक्ति कौन है? भारतीय है। पूरे विश्व में जितने लोग हैं उनमें हर छठा व्यक्ति कौन है? भारतीय है, ठीक है। हर 6th जो आदमी है वो आपको भारतीय मिलेगा, ठीक है। ये तो पूरी जनसंख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब 2001 की जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो कि 350 मिलियन से 1 बिलियन लोग बढ़े। बहुत जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। एजुकेशन उस टाइम पर इतनी नहीं थी, नया नया देश आजाद हुआ था, देश नया नया बना था, इतनी सारी चीजें भी नहीं थी, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी इतने नहीं थे, ठीक है। नया नया देश बना था अपना, आजाद देश तो पुराना है लेकिन आजाद नया नया हुआ था, नई नई गवर्नमेंट बनी थी, तो इतनी सारी जो सुविधाएं हैं वो इतनी नहीं थी। आज के जो समय में जितनी सुविधाएं उतनी उस टाइम पे नहीं थी। लोगों में एजुकेशन नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, जागरूकता नहीं थी, तो लोग जनसंख्या जो है वो बढ़ रही, ठीक है, बढ़ने लग गई, एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। तो एक आपको आज भी जब भी पॉलिटिकल डिबेट होती है तो ये इंदिरा गांधी का जो इंसिडेंट है वो आपको बताया जाता है कि इंदिरा गांधी के टाइम पर क्या हुआ कि स्टेलाइजेशन करवा दिया लोगों का। स्टेलाइजेशन मतलब क्या है? वेसेक्टोमी करवा दी लोगों में। वेसेक्टोमी क्या होती है? मेल्स को पकड़ा, ठीक है, जो इंदिरा गांधी ने निकाल दिया, रूल निकाल दिया। क्या निकाल दिया कि भाई लोगों की क्या है, जनसंख्या बढ़ रही थी तो क्या है, लोगों की क्या करा दो? वेसेक्टोमी करा दो। क्या करा दो? जो लोग हैं, जो आदमी है उसकी क्या करा दो? वेसेक्टोमी। मतलब वास डिफरेंस जो है ना, जो वास डिफरेंस जो होता है उसको काट दो, ठीक है। काट दोगे तो क्या स्पर्म जो है वो स्पर्म जो है वो बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा तो बच्चे नहीं हो सकते उसके बाद में, ठीक है। मतलब जो स्टेलाइज आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। वेसेक्टोमी करा दो। तो उन्होंने तो क्या निकाला होगा कि भाई इस एक एज के अंदर निकालो या फिर लोगों को मोटिवेट करो इसके लिए, ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा मैं एज्यूम करता हूं, ठीक है। उन्होंने तो एक ऐसा बोला होगा, अपनी जो भी ब्यूरोक्रेसी है, जो आईएएस वगैरह है, अपने जो अधिकारी हैं उनको बोला होगा कि आप जाओ लोगों को समझाओ, ठीक है। वेसेक्टोमी जो लोग नए बच्चे नहीं चाहते हैं उनकी वेसेक्टोमी कर दो, क्योंकि उस टाइम पर इतने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं थे, ठीक है। मेथड्स इतने सारे नहीं थे कि आज के टाइम पे बहुत सारे अवेलेबल मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे क्या प्रेगनेंसी रोकी जा सकती है, लेकिन उस टाइम पर इतने नहीं थे। तो सरकार ने ये रूल निकाला, ठीक है। लोगों को, अपने अधिकारियों को बोला कि आप लोगों को समझाओ कि जो लोग बच्चे आगे बच्चे नहीं चाहते हैं उनकी या वेसेक्टोमी करा दो, आप वेसेक्टोमी करा दो उनकी।
लेकिन अधिकारियों ने क्या किया, ठीक है, गांव गांव में कैंप लगाए, ठीक है, लोगों को पकड़ा, ठीक है, लोगों को पकड़ा और सबकी क्या है, जो भी बाहर निकला उनको मिला, उसको पकड़ा और उसकी वेसेक्टोमी कर दी, ठीक है। कोई बेचारा सब्जी लेने बाहर निकला, उसकी पता लगा कि उसकी वेसेक्टोमी घर पे होके आ गई, ठीक है। तो कोई लोगों ने बाहर, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था उस टाइम पर, ठीक है। कोई मतलब बाहर जरूरी काम से भी नहीं निकलता था, बाहर निकलोगे तो वेसेक्टोमी हो जाएगी, ठीक है, बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप चाहे 20 साल के हो, बाहर निकले वेसेक्टोमी कर दिया आपके, अब ठीक है, घूमते रहो वैसे ही। तो ये हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे। अब उन्होंने कुछ बोला होगा, ठीक है, अधिकारियों ने कुछ गलत ले लिया होगा, वो अलग मैटर है, ठीक है, उसमें अपन नहीं जाएंगे, हम पॉलिटिक्स में अपन नहीं जाएंगे, ठीक है। नसबंदी बोलते हैं उसको ना, नसबंदी को, कोई सब्जी लाने निकला, घर पे आया बेचारा, नसबंदी करवा के आ गया, ठीक है। तो लाने गया था सब्जी, ठीक है, करा के आ गया, नसबंदी, ठीक है। तो ये चलो आगे चलते हैं अपन, ठीक है, पॉलिटिक्स ज़्यादा नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। तो भाई बात करते हैं फिर 2011 जनगणना के अनुसार क्या बात है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की दर की बात कर लेते हैं, ठीक है। दर क्या है, जनसंख्या वृद्धि की जो दर है उसकी बात कर लेते हैं। रेट क्या है, किस रेट पर जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है उसकी बात कर लेते हैं। पहले 2001 की बात कर लेते हैं। 2001 के अंदर जनगणना हुई थी, मैंने आपको बताया कि हर 10 साल से होती है। तो पहले 2001 का डेटा अपने पास में, उसके बाद में 2011 का है, उसके बाद में डेटा जो है अभी ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, कोरोना का बीच में काल चला, उसके बाद में सरकार ने डेटा रिलीज नहीं किया है, तो अभी अपन को डेटा नहीं पता है ना, जो ऑफिशियल जो डेटा है, सही डेटा है, वो अपन को नहीं पता है। तो अपन एनसीईआरटी के अंदर कितना 2001 का है, 2011 का है, तो अपन उसकी बात करेंगे। अपन को एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना, तो अपन एनसीईआरटी की बात करेंगे। 2001 के अंदर जनगणना हुई थी, तो उसके अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है, जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो क्या है, 1.7%, ठीक है, 1.7% क्या है, वृद्धि दर है, जनसंख्या जो वृद्धि दर है। मतलब क्या हुआ 1.7 का मतलब क्या है, सीधा सा मतलब है कि 1000 लोगों में, ठीक है, 1000 लोगों में 17 लोग जो हैं वो नए ऐड हो रहे हैं एक साल में। एक साल में 1000 लोगों पर 17 जो है वो नए लोग ऐड हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, आपको दर समझा दी मैंने आपको। वृद्धि दर जो है वो क्या है, 2001 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या है, 1.7% है। एग्जाम के अंदर पूछ ले तो ध्यान से सुन लो, 1.7% है, ठीक है। और ये कितनी है भाई, 1000 लोगों में 17 नए लोग ऐड हो रहे हैं। 1.7% का मतलब है 1000 लोगों में 17 नए इंसान जो है वो ऐड हो रहे हैं एक साल में, ठीक बात है। चलो अब बात कर लेते हैं 2011 जनगणना के अनुसार। 2001 की बात कर ली, अब 2011 की बात कर लेते हैं। 2011 में जनगणना हुई थी, तो उसके डेटा के अकॉर्डिंग क्या है, उसके डेटा के अकॉर्डिंग है जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है ना, जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, वो है लगभग 2%। कितनी है, लगभग 2%। इंग्लिश मीडियम वाले एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है लेस देन 2%, ठीक है, और हिंदी वाली में लगभग 2%, मतलब 2% के आसपास है वो। कितनी है, 2% के आसपास। और ये बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। कम आपको लग रहा है, नाम सुनने में लग रहा है कि 2%, और इंग्लिश में लिख रहा है लेस देन 2%, मतलब 2% से थोड़ी कम। तो ये कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा होती है। इतनी ग्रोथ रेट होना बहुत ज्यादा होती है ये, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका कि 1000 लोगों में 20 लोग नए ऐड हो रहे हैं एक साल में। एक साल में 1000 लोगों में 20 नए लोग ऐड हो रहे हैं, ठीक है। ये कब की बात कर रहा हूं, 2011 की। आज तो बढ़ गई होगी और भी है, ठीक है। अब नई जो डेटा आएगा ना, जो नया डेटा आएगा, नई एनसीईआरटी आई है, उसमें पता नहीं आया नहीं आया, मैंने नहीं देखी वो एनसीईआरटी, ठीक है। तो उसके अंदर नया डेटा भी रिलीज ही नहीं किया, तो आएगी कहां से। तो उसके अंदर क्या आएगा वो अलग बात है। 2011 के अंदर ये डेटा था, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो अब आगे का बात करते हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो जनसंख्या वृद्धि का कारण है वो तो आपको पता ही है, ठीक है, क्या कारण है। अब बात कर लेते हैं, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। पहला है मृत्यु दर में कमी, ठीक है। मृत्यु दर के अंदर कमी है, उस वजह से अगर लोग मरेंगे कम तो जनसंख्या बढ़ती जाएगी भाई, ठीक है। अगर लोगों की मृत्यु कम होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी ना, सीधी सी बात है यार, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। अगर लोगों में की मृत्यु नहीं होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। मृत्यु दर में अगर कमी आएगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। तो पहला कारण तो हो गया मृत्यु दर में कमी। अब मृत्यु दर में कमी क्यों आई है, आरसीएच प्रोग्राम चला रखा है जी अपन ने क्या चला रखा है, आरसीएच प्रोग्राम से देखा है अपन ने, डिटेल में पढ़ा है उसके में, ठीक है। तो आरसीएच प्रोग्राम में क्या हुआ
कि लोग क्या है हॉस्पिटल में जाने लग गए, ठीक है, लोगों में जागरूकता आ गई, ठीक है, बीमारियों के प्रति जागरूकता आ गई, ठीक है, जो डिलीवरी जो घरों में होती थी अब वो हॉस्पिटल्स में होने लग गई, ठीक है, हॉस्पिटल में होने लग गई। तो पहले क्या घरों में होती थी तो क्या है मरने की जो मृत्यु के चांसेस क्या है, मदर के जो मरने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा होते थे, रिस्क में होती थी, ठीक है। लेकिन अब हॉस्पिटल्स में होती है डिलीवरी, तो वहां पर सारी प्रॉपर सुविधा है, तो उससे क्या है जो रेट है मृत्यु दर है वो क्या है कम हो गया। और क्या है हॉस्पिटल्स बढ़ गए, फैसिलिटीज बढ़ गई, तो उससे क्या है लोगों की जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई है। उस कमी के कारण क्या है जनसंख्या बढ़ी है। मृत्यु दर में कमी आएगी तो जनसंख्या बिल्कुल बढ़ेगी जी। पहला रीजन तो ये हो गया मृत्यु दर में कमी आई है। दूसरा क्या है मातृ मृत्यु दर में कमी। मातृ मृत्यु दर में कमी मतलब मदर की जो मृत्यु दर है उसमें कमी। मैंने आपको बता दिया घरों में डिलीवरी होती थी अब हॉस्पिटल में होने लगी उससे, ठीक है। तो मातृ मृत्यु दर में कमी, इसको इंग्लिश में एमएमआर, क्या है एमएमआर, मोर्टेलिटी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। क्या फुल फॉर्म है इसकी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लिख देता हूं उसको एमएमआर। फुल फॉर्म पूछ ले क्या पता, ठीक है, पूछेगा तो नहीं हिंदी में लेकिन फिर भी लिख देते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। आप पता भी होना चाहिए ना मोर्टेलिटी रेट, डॉक्टर बनने वाले हो इतनी इंग्लिश आनी चाहिए ना, ठीक है, दवाइयां इंग्लिश में लिखोगे। और क्या है, और क्या रीजन है भाई, दो रीजन मैंने आपको बता दी कि मृत्यु दर में कमी आएगी तो जनसंख्या बिल्कुल बढ़ेगी। दूसरी मैंने आपको बता दी मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी तो भी जनसंख्या बिल्कुल बढ़ेगी जनसंख्या, ठीक है। तीसरा रीजन क्या है शिशु मृत्यु दर में कमी। अब हॉस्पिटल में डिलीवरी होने लग गई तो वहां पर अगर शिशु के अंदर, ठीक है, शिशु अगर थोड़ा कमजोर पैदा भी हो गया, अगर बच्चा थोड़ा कमजोर भी पैदा हो गया तो उसको क्या है बोलते हैं ना मशीन में दे रखा है, बच्चे को क्या है मशीन में दे रखा है, ऐसे बोलते हैं ना कि अगर बच्चा थोड़ा कमजोर भी पैदा हो गया तो उसको भी क्या है वेंटिलेटर पर लगा देते हैं, उसको भी इलाज कर देते हैं उसका भी, तो उसको भी मरने नहीं देते। तो शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी तो जनसंख्या बिल्कुल बढ़ेगी जी, ठीक है। वो बच्चा बड़ा होगा जनसंख्या में तो आएगा ना, वो बच्चा बड़ा छोटा है तो भी वो जनसंख्या में तो गिना जाएगा ना, तो जनसंख्या बढ़ेगी। तो शिशु मृत्यु दर में भी क्या कमी आई है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आईएमआर, क्या बोलते हैं आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको भी लिख देते हैं जी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आईएमआर क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर में भी क्या है कमी आई है, उसकी वजह से भी जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। अब जो लास्ट रीजन है ना, लास्ट रीजन क्या बोल, चौथा जो रीजन है चौथा जो कारण है, ठीक है, बढ़ने का, वो क्या है वो समझा देता हूं, आ जाओ। जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि, ठीक है। जो लोग जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं उनकी एज, जो रिप्रोडक्शन करने वाले जो उम्र में जो लोग हैं ना उनकी संख्या में वृद्धि हो गई। मतलब क्या है आपस से बता देता हूं कि जो जनन कर सकते हैं, ठीक है, जो जनन कर सकते हैं, ठीक है, उस वाली आयु के लोग जो हैं वो ज्यादा हो गए हैं। वो क्या है ज्यादा हो गए हैं, यंग लोग जो है वो ज्यादा है इंडिया के अंदर यंग लोग ज्यादा हैं। तभी तो देखो मोदी जी बोलते हैं ना कि यंग इंडिया है, ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है यंग इंडिया है, ठीक है। वह यार पॉलिटिक्स मत लेना कि इधर उधर है ना, पॉलिटिक्स में अपन नहीं जा रहे, अपन यंग इंडिया है, ठीक है, ये तो अपन को पता ही है, नॉर्मल बात है। तो यंग इंडिया है, ठीक है, यंग मतलब कि वो रिप्रोडक्शन वाली एज के लोग ज्यादा हैं। रिप्रोडक्शन वाली एज के लोग अगर ज्यादा होंगे तो रिप्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, बच्चे क्या है ज्यादा होंगे, तो क्या है पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। तो रिप्रोडक्शन वाली एज कौन सी है भाई, ठीक है, 13 से 14 मान लो, और इसको ले जाओ आप 45 साल तक, ठीक है। फीमेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। मेल तो रिप्रोडक्शन क्या है, वो तो क्या है मेल का अपन नहीं कंसिडर करेंगे। फीमेल अगर 45 साल तक फीमेल जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है। तो फीमेल का मान लेते हैं अपन, फीमेल ही अगर रिप्रोडक्शन की एज से ओवर हो जाएगी उसके बाद में मेल अगर रिप्रोडक्शन कर भी सकता है तो अकेला कहां से करेगा, फीमेल की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो फीमेल की मान लेते हैं अपन, ठीक है, इस एज को मान लेते हैं। ये एज क्या है यंग है, ठीक है। तो यंग एज वाले लोग ज्यादा हैं, एज वाले लोग ज्यादा हैं तो रिप्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं, तो क्या है जनसंख्या क्या है बढ़ेगी, जनसंख्या क्या है बढ़ेगी। तो ये मैंने आपको 4 रीजन बता दिए भाई जनसंख्या वृद्धि के, क्या है 4 कारण मैंने आपको बता दिए। पहला क्या है मृत्यु दर में कमी आई है, दूसरा मैंने आपको बताया था मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, मतलब क्या है मदर्स की जो डेथ रेट है उसके अंदर कमी आई है, उसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। और तीसरा मैंने आपको बताया शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, उसकी वजह से भी क्या है जनसंख्या बढ़ रही है। और क्या बताया मैंने आपको, जो लास्ट जो और इंपॉर्टेंट रीजन है वो क्या है कि भाई जो यंग लोग जो है वो ज्यादा है, रिप्रोडक्शन करने वाली एज के लोग ज्यादा हैं, उस वजह से क्या है जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। ये अपन ने बात कर ली।
अब बात कर लेते हैं जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो निर्भर किस पर करती है। जनसंख्या जो अपन ने क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण तो अपन ने देख लिए किस किस कारण से बढ़ रही है, लेकिन अब बात करेंगे ये निर्भर किस पर करती है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है ना, ग्रोथ रेट जो है ना, दर जो है वो किस पर निर्भर करती है उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, जनसंख्या को अपन बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं यार, है ना, एनसीईआरटी के अंदर सारी चीजें हैं। ठीक है, बस डिटेल में बात कर रहे हैं अपन, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो दोस्त। जनसंख्या वृद्धि दर किस पर निर्भर करती है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला जो है वो क्या है, जन्म दर। क्या है, जन्म दर। ठीक है, बर्थ रेट की बात कर लेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि दर है ना, वृद्धि दर की बात करो, जनसंख्या पूरी जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो किस किस पर निर्भर करती है। तो पहला क्या है, जन्म दर, बर्थ रेट की बात करेंगे। तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है, जीवित बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं, कितने, 1000 पर। ठीक है, 1000 लोगों में एक साल में प्रतिवर्ष 1000 लोगों में कितने जीवित बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जन्म दर बोलेंगे। ठीक है, एक साल में, ठीक है, 1000 लोगों में कितने जीवित बच्चे पैदा हो रहे हैं उसको क्या बोलेंगे दोस्त, जन्म दर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जन्म दर बोलेंगे, बर्थ रेट बोलेंगे। तो उससे जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि दर है वो बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। पहला रीजन तो ये हो गया। ठीक है, पहला तो इस पर निर्भर करती है, जन्म दर पर निर्भर करती है। दूसरी बात कर ले, मृत्यु दर। ठीक है, दूसरा क्या है, मृत्यु दर, डेथ रेट। ठीक है, तो एक साल में 1000 लोगों पर कितनी डेथ हुई है, कितनी मृत्यु हुई है। एक साल में 1000 लोगों पर कितनी मृत्यु हुई है, 1000 लोगों में कितनी मृत्यु हुई है, उसको क्या बोल देंगे, मृत्यु दर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मृत्यु दर बोल देंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मैंने बता दिया आपको, जन्म दर और मृत्यु दर, इन पर निर्भर करती है जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, अब बात कर लेते प्रवास। ठीक है, प्रवास, माइग्रेशन, इस पर भी डिपेंड करती है, इस पर भी जनसंख्या जो है वो डिपेंड करती है। कुछ लोग जो है वो इंडिया में रहते हैं, कुछ लोग जो है छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं। ठीक है, और परमानेंट चले जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं जो दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रवासी। क्या बोलते हैं, प्रवासी, जो इमाइग्रेट हो गए। ठीक है, वो एग्जिट हो गए, ई फॉर एग्जिट। ठीक है, एग्जिट कर लेना। ठीक है, ई फॉर इमिग्रेशन। क्या है, इमिग्रेशन, प्रवासी हो गए भाई। ठीक है, वो चले गए। तो वो क्या है, जनसंख्या में एक, मान लो किसी गांव में 10 लोग रहते हैं। ठीक है, 10 लोग रहते हैं किसी गांव में, 10 लोगों की जनसंख्या। अब 2 क्या है, बाहर कमाने चले गए भाई, 2 क्या है, बाहर चले गए। तो अब कितने बच गए, 8 बच गए। ठीक है, 2 क्या चले गए, बाहर चले गए। तो उससे क्या है, जनसंख्या में कमी आ गई। ठीक है, जनसंख्या में फर्क पड़ा है ना, पड़ा है फर्क। तो इमिग्रेशन क्या है, वो क्या होता है, इमिग्रेशन, बाहर से एग्जिट चले गए। ठीक है, अब किसी एक गांव में 10 लोग रहते हैं और उस गांव में क्या है, इंडस्ट्री है, उस गांव में क्या है, उद्योग है। तो क्या है, बाहर से 10 लोग और आ गए, कमाने आ गए वहां पर। ठीक है, तो अब उस गांव में कितने लोग हो गए, 20 लोग हो गए। कितने लोग हो गए, 20 लोग हो गए। ठीक है, बाहर से आ गए, तो वो क्या है, अप्रवासन। क्या है, अप्रवासन। ठीक है, इमिग्रेशन, क्या बोलेंगे उसको, इमिग्रेशन बोलेंगे। आई फॉर इन, अंदर आना। ठीक है, और आई फॉर इमिग्रेशन। ठीक है, वो वहां आ गए। तो इससे भी क्या है, जनसंख्या में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। ठीक है, चौथा रीजन क्या है, आयु और लिंग अनुपात। क्या है, आयु और लिंग अनुपात, इससे भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो इस पर भी निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है उसकी बात कर लेते हैं। पहले बात कर ले आयु की। तो आयु की मैंने आपको बता दी कि भाई यंग इंडिया है अपना जो बने हुए भारत देश के अंदर, वो लोग ज्यादा है जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन करने वाली उम्र के लोग ज्यादा हैं, उस वजह से रिप्रोडक्शन करेंगे तो बच्चे ज्यादा होंगे, तो जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो आयु की बात तो कंप्लीट हो गई। अब बात कर लेते हैं लिंग अनुपात की। लिंग अनुपात पर कैसे निर्भर करता है, ठीक है, ये बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मेल और फीमेल में फीमेल की संख्या अगर बढ़ेगी ना दोस्त, फीमेल की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, देखो मेल पर रिप्रोडक्शन का निर्भर इतना नहीं करता, फीमेल पर ज्यादा करता है। क्योंकि इनकी एज फीमेल की एज क्या है, ठीक है, 13 से 45 साल मान ले। ठीक है, इस एज की फीमेल अगर बढ़ेंगी तो रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होंगे, बच्चे होंगे तो जनसंख्या में वृद्धि होगी और जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो भी बढ़ेगी। तो लिंग अनुपात का मैंने बता दिया कि मेल और मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, और फीमेल कौन सी एज वाली, इस एज वाली फीमेल कितनी है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, ये आपने आपको जनसंख्या के बारे में डिटेल में बता दिया, आपको जनसंख्या के बारे में। ठीक है, अब सरकार का एक स्लोगन है वो भी लिख रखा है, आपको दिखा देता हूं। ठीक है, हम दो हमारे दो। ठीक है, क्या है स्लोगन, क्या है, हम दो हमारे दो। ठीक है, मतलब 2 पेरेंट
ठीक है, मदर फादर और उनके 2 बच्चे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रखना चाहिए ताकि क्या है छोटी फैमिलीज होंगी और क्या जनसंख्या जो है उसमें जनसंख्या जो है वो कम बढ़ेगी। जनसंख्या कम बढ़ेगी तो रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे और अच्छी पढ़ाई, उनको 2 बच्चे होंगे तो उनको अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, अच्छी जगह कोचिंग करवा सकते हैं और उसके बाद में नीट क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें होगी। चलो, ये जनसंख्या अपन ने पूरी पढ़ ली। अब बात करेंगे अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। जनसंख्या की बातें डिटेल में कर लिए यार, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और सारे अपना नाम जो है ना, जो नाम जिनको रोल नंबर दे रखे हैं वो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, मैं सबके देखता हूँ। वो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो दोस्त तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।